जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। क्लास के शुरू होते ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे वॉल्यूम थैंक यू विनय भाई। मेरे पास आज दो ऑप्शन है। ₹100 की शर्त लगाऊं या ना लगाऊं। आज ऐसा लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, ₹100 मेरे जाएंगे।
इसलिए पहले आप सबकी नींद उड़ाने के लिए आदेश दाता के आदेश का पालन कर लेता हूँ, ताकि थोड़ी गाड़ी ट्रैक पर आ जाए। आज नृसिंह जयंती है, भगवान नृसिंह का प्रागट्य हुआ है। हाँ, तो आज नृसिंह जयंती है, भगवान नृसिंह का प्रागट्य है। तो इस सिलसिले में कुछ बातें हो जाएं। अभी आज प्रहलाद हिरण्यकश्यपु की कहानी तो आपको सबको मालूम है, और मुझे जितनी मालूम है उससे ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि भागवत कथा में हमने बहुत सुनी है वो कहानी। तो आज कुछ नृसिंह अवतार के दूसरे पहलुओं पर हम विचार विमर्श करते हैं। मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है ना? ज़रा थम्स अप कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? अच्छा, वैसा ब्लैंक फेस के साथ सब बैठ रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एम आई रीचिंग यू और आई एम नॉट रीचिंग यू, कि हवा में बातें चल रही हैं। anyway, सब स्टेच्यू बनकर बैठे हैं। ओके, जो भी है, भगवान नृसिंह का अवतार आधा मनुष्य और आधा सिंह के विलक्षण रूप में दशावतार का चौथा अवतार। श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में और वामन पुराण में यह अवतार उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध के लिए किया था। हिरण्यकशिपु के ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था तपश्चर्या करके, उसके बारे में हमें मालूम है। और भगवान ने नृसिंह रूप क्यों धारण किया था वो भी हमें मालूम है। अथर्ववेद में एक छोटा सा उपनिषद है, नृसिंह तापनीय उपनिषद। तो ये जो नृसिंह अवतार है वह मात्र एक कथा के रूप में नहीं, लेकिन सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में भी उसका वर्णन इस उपनिषद में है। उसमें मंत्र है अनुष्टुप छंद में ही, जिसे मंत्रों का राजा मंत्रराज कहा गया है। आपको बताऊंगा कौन सा मंत्र है वो। और इस मंत्र की साधना से मनुष्य मृत्यु और पापों के ऊपर विजय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा कहा गया है। नृसिंह मात्र एक भगवान का रूप नहीं है, वो तुरीय अवस्था, मांडुक्य उपनिषद, शुद्ध चैतन्य और ओमकार का साक्षात स्वरूप है ये अवतार। इस उपनिषद में नृसिंह का वर्णन करते समय नील लोहित और उमापति जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे विष्णु और शिव के बीच में एकता या तो अभेद की बात कही गई है। दे आर वन, दोनों एक ही हैं। ऑफ कोर्स संरक्षक के रूप में तो आए ही हैं, भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक हैं। और ये अवतार खंबे से प्रकट हुआ, जो भगवान की सर्वव्यापकता, हर जगह पर उपस्थित होने का प्रतीक है, जो हमने भागवत में भी सुना है। और भगवान का अवतार
किसी भी नियमों से बंधा हुआ नहीं है, नियमों से परे है, और वो किसी भी तरीके से प्रकट हो सकते हैं, और उनकी जो दैवी शक्ति है जो भौतिक नियमों से परे जाकर भी धर्म की संस्थापना करने के लिए कोई भी रूप भगवान अवतार के समय धारण कर सकते हैं। ये मंत्रराज मंत्र जो नृसिंहतापनी उपनिषद में कहा गया है, ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, अनुष्टुप छंद में ही है। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। यदि आपको लिखना है तो मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। उग्रम अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी है। वीरम जो परम वीर और साहसी हैं। महाविष्णु जो संपूर्ण जगत के रक्षक और पालनहार विष्णु है, विष्णु के अवतार हैं। ज्वलंतम अग्नि के समान देदीप्यमान है, प्रकाशमय है। सर्वतोमुखम जिनका मुख हर दिशा में है, यानी कि जो सर्वव्यापी हैं। नृसिंहम जो आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। भीषणम जो पापी और अधर्मियों के लिए अत्यंत भीषण यानी कि भयानक है। भद्रम जो अपने भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी हैं। मृत्युम जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं, काल के भी काल हैं। नमाम्य हम उनको मैं नमन करता हूँ। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। नृसिंह गायत्री मंत्र भी है। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंताय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। हम वज्र के समान नख और तीखे दांतों वाले नृसिंह भगवान का ध्यान करते हैं, वे हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। और उनका एक बीज मंत्र भी है। ओम क्षरम क्षरम, इसका प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफिकल्ट। क्षरम क्ष और उसके साथ औ जोड़ना है, क्षरम। ये नृसिंह का सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है, जिसके जाप से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। इन मंत्रों के जाप से शत्रुओं की बाधा दूर होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और भक्त के भीतर के भय का नाश होता है। इन मंत्रों का जाप, क्योंकि भगवान सायंकाल को प्रकट हुए थे, इसलिए संध्या का समय ज़्यादा उपयुक्त है। ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका जाप किया जा सकता है। सभी मंत्रों के जाप
पूर्वाभिमुख या तो उत्तराभिमुख होकर जैसे करते हैं वैसे ये मंत्र भी इसी तरीके से बैठ के करना है। लाल या तो आसन का प्रयोग करना शुभ होता है। तुलसी की माला से उपयोग करें। मानसिक और शारीरिक शुद्धि अनिवार्य है। जाप के दरमियान अपना ध्यान भगवान के उग्र और भक्त वत्सल रूप के ऊपर केंद्रित करना है। भय से मुक्ति दिलाता है। यदि हमें किसी अज्ञात भय सताता है, बुरे सपने आते हैं, मानसिक तनाव की समस्या है, तो जो श्रम जो बीज मंत्र है उसका जाप अभय प्रदान करता है। शत्रु और विरोधियों के प्रभाव को शांत करता है। यदि किसी के अदालती मामले रुके हुए हैं तो वहाँ भी फायदा होता है। नृसिंह का एक दूसरा मंत्र भी है, ऋण मोचन नृसिंह स्तोत्र। इसके जाप से आर्थिक तंगी और पुराने कर्ज से छुटकारा मिलता है। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी नज़र, तंत्र मंत्र के प्रभाव को नष्ट करने के लिए नृसिंह कवच का भी पाठ किया जाता है। कठिन रोगों में से मुक्ति पाने के लिए भी नृसिंह की आराधना प्रभावशाली है। क्योंकि भगवान नृसिंह का उग्र रूप है, इसलिए उनके मंत्रों का जाप करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। साथ ही भक्त प्रहलाद का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि प्रहलाद के स्मरण मात्र से भगवान का क्रोध शांत हो जाता है और वो शीघ्र प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं। भगवान नृसिंह का जो ऋणमोचन स्तोत्र है, करावलंब स्तोत्रम, वो भी आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। देवेन्द्रमौली सुलभन्निधिपादपद्मं संसारसागरनिवारणयन्त्रमन्त्रं क्षीराम्बुधिश्रयणमृक्षकुलेशवन्द्यं श्रीनृसिंहं मम देहि करावलम्बम्। हे प्रभु, आपके चरण कमल देवराज इंद्र के मुकुट के समान सुलभ और कल्याणकारी हैं। आप संसार रूपी सागर से तारने वाले यंत्र और मंत्र हैं। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान नृसिंह, मुझे आपका हाथ देकर कर्ज और दुख से बाहर निकालें। तो कोई भीषण कर्ज से घिरा हुआ हो या तो कोई भयानक दुख से पीड़ित है तो यह मंत्र प्रभावशाली है, ऐसा कहा गया है। देवेंद्र मौली सुलभन्निधिपाद पद्मं संसार सागर निवारण यंत्र मंत्रम क्षीराम्बुधिश्रेण मृक्षकुलेशवन्यम श्री नृसिंहं मम देहि करावलंबम्। भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। उसके बाद पौराणिक कथाओं में मात्र हमने उनका एक ही रूप के बारे में सुना है, लेकिन तभी उन्होंने अपने 9 रूप दिखाए थे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में अहोबिलम
वहाँ भगवान नृसिंह का मंदिर है और उसी जगह को वहाँ वो स्तंभ भी है जहाँ से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो वह स्थल अहोबिलम भगवान नृसिंह का प्रागट्य स्थल भी माना जाता है। और वहाँ भगवान नृसिंह के 9 रूपों के अलग अलग मंदिर है। और ये 9 रूप कुछ इनके नाम ऐसे हैं: ज्वाला नृसिंह, अहोबिल नृसिंह, मालवलन नृसिंह, क्रोड़ा नृसिंह, कारंज नृसिंह, भार्गव नृसिंह, योगानंद नृसिंह, छत्रवत नृसिंह और पावन नृसिंह। अहोबिलम का अर्थ है अहो यानी वाह, बिलम यानी गुफा। एक अद्भुत गुफा है। अभी जो 9 रूप थे उसके बारे में जरा संक्षेप में भी देख लेते हैं। ज्वाला नृसिंह भगवान का सबसे उग्र रूप, जिस रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। और क्योंकि उनकी क्रोध की ज्वाला थी इसलिए ज्वाला नृसिंह कहा गया है उन्हें। अहोबिल नृसिंह, यह नृसिंह भगवान का स्वयंभू स्वरूप है और इसमें भी भगवान उग्र मुद्रा में ही है। मालोलन नृसिंह, यह भगवान का शांत स्वरूप है और माता लक्ष्मी उनकी गोद में विराजमान है। माल का अर्थ है लक्ष्मी और लोल का अर्थ है प्रेमी, यानी लक्ष्मी के प्रेमी विष्णु ही है ना। और यह जो मालोलन रूप नृसिंह का है वो भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु और प्रेम पूर्ण है। चौथा रूप जो है क्रोड़ा नृसिंह, जो सुअर के रूप में है। सुअर और नृसिंह का मिश्र रूप है, जिसे वराह नृसिंह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को बचाने के लिए जब भगवान ने वराह का अवतार धारण किया था, वराह अवतार, और नृसिंह अवतार धारण किया था, ये दोनों का मिश्रण का एक रूप वहाँ है, क्रोड़ा नृसिंह। वैसे कारंज नृसिंह कारंज वृक्ष के नीचे विराजमान है और इस रूप में नृसिंह भगवान के हाथ में धनुष और बाण भी है। भार्गव नृसिंह, जो परशुराम के साथ उनका संबंध है। परशुराम जी ने इसी स्थल पर नृसिंह भगवान की कठोर तपश्चर्या की थी और इसी कारण नृसिंह भगवान के इस रूप को भार्गव रूप कहा गया है, भार्गव नृसिंह कहा गया है। योगानंद नृसिंह 7वां, योग मुद्रा में पद्मासन में बैठे। हिरण्यकशिपु का जब वध किया और भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लिया, तभी भगवान पद्मासन में बैठे थे और प्रहलाद को योग सिखाया था। तो यह रूप जो है योगानंद नृसिंह, वो मानसिक शांति और एकाग्रता प्रदान करने वाला है। 8वां रूप है छत्रव्रत नृसिंह, एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है, जिनकी अनेक शाखाएं छत्र जैसे हैं, इसलिए छत्रव्रत नृसिंह। इस रूप में नृसिंह भगवान को संगीत और कला का संरक्षक माना जाता है और बहुत प्रसन्न मुद्रा में वहाँ विराजमान है। और 9वां रूप है पावन नृसिंह, यह मंदिर पावना नदी के किनारे है। यह पावन नृसिंह भक्तों के पापों का नाश करने वाला है और पवन की तरह शीघ्र फल देने वाला भी माना जाता है। तो ये सब बातें हैं भगवान नृसिंह के अवतार की, जो अतिशय प्रसिद्ध नहीं है लेकिन रोचक हैं। आप सब इतनी गंभीर मुख मुद्रा में बैठे हैं, मुझे आज समझ में, मैं आई एम कन्फ्यूज्ड। आप स्टेच्यू नहीं जम केम बैठा छो?
જરા કે મોઢા પર સ્મિત આવે तो મને ગમશે. नृसिंह भगवान का उग्र रूप हो गया, अभी शांत मुद्रा में आ जाइए, सौम्य मुद्रा में आ जाइए. नृसिंह भगवान को याद किया इसलिए ऐसा नहीं है कि हमको भी नृसिंह बनना है. एनीवे, अब ये नृसिंह भगवान की बात छिड़ी ही है तो पूरी कर लेते हैं. नॉर्मली आज गुरुवार के सत्र में थोड़ा डेल्यूशन है, लेकिन पुष्टि मार्ग में आज नृसिंह जयंती मनाई जाती है और पुष्टि मार्ग का एक पद भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसका भी आनंद लीजिए. छोटा सा पद है. सुनाई देता है तो थम्स अप करिए प्लीज. सुनाई दे रहा है तो थम्स अप करिए. जन प्रहलाद उबार्यो, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो. खंब बीचते प्रकटे नर हरि, हिरण्यकश्यपूर नखन विदार्यो, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो. शब्द ध्वनि जय जय, सुर देखत सदा कौतुक हार्यो. कमला हरि झुके निकटनावत, ऐसो रूप हरि कबहु न धार्यो. अपनो जन प्रहलाद उबार्यो. प्रहलादे चुंबत और चाटत, भक्त जाने के क्रोध निवार्यो. सूरदास बल जाय दरस की, सूरदास बल जाय दरस की, भक्त विरोधी दैत्य निस्तार्यो. अपनो जन प्रहलाद उबार्यो, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो. अपनो जन, अपनो जन, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो. हरि राखे ताहि डर काको. आई अभी विवेक चूड़ामणि में प्रवेश करते हैं.
हमने यहाँ तक देखा था। एक 125वां श्लोक हो गया। अनात्मा की बात पूरी हो गई और अभी आत्मनिरूपण होने वाला है। I'll display the other slide. अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तकैवल्यमश्नुते। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान् मुक्तकैवल्यमश्नुते। अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अभी मैं तुमसे कहूँगा। स्वरूपम परमात्मनः, परम आत्मनः यानी कि हमारा जो आत्मस्वरूप जो है, परम आत्मस्वरूप है, उसके बारे में अभी मैं तुमसे कहूँगा। यद विज्ञाय नरः बंधात मुक्तः कैवल्यम अश्नुते, जिसको जानकर मनुष्य बंधन से मुक्त होकर कैवल्य को यानी कि मुक्ति को प्राप्त करता है। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरः बंधात मुक्तः कैवल्यम अश्नुते। शिष्य ने 7 प्रश्न पूछे थे। उनमें से दूसरा प्रश्न था परमः कः आत्मा, परमात्मा क्या है। 51वें श्लोक में सब आया था, हमने देखा था। तो अभी उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अभी मैं तुमसे बताता हूँ। अनात्मा की बात पूरी हो गई, अभी आत्मा की बात करेंगे। इस ज्ञान का फायदा क्या है? यद विज्ञाय, इसे जानकर, ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके नरः मुक्तः भवति, मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। संसार से उसको मुक्ति मिलती है। और इसलिए 7 प्रश्न जो पूछे गए थे, इनमें से सबसे महत्व का प्रश्न यह है। टॉपिक, ये मेन टॉपिक है। बाकी के 6 टॉपिक जो हैं, विषय जो हैं, वह आजू बाजू के व्यंजन है। मेन मिष्ठान ये है, लड्डू ये है, बाकी दाल भात मुठिया चटनी पापड़ બધું। इसलिए शंकराचार्य जी उसके महत्व की बात कर रहे हैं। यद विज्ञाय नरः मुक्तः भवति, किसमें से मुक्ति मिलेगी? बंधात, बंधन से, सभी प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलेगी। बंधन यानी क्या, हमको मालूम है। कोई हमें
चेन से लपेटा गया है, जंजीर से लपेटा गया है, डोरी से बांधा गया है हमारे शरीर को। नहीं, ये जो बंधन है मानसिक बंधन है, मेंटल बॉन्डेज। क्योंकि हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। कौन से बंधन है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो हैं, ये हम चाहते हैं कि हम उन्हें छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इनके बंधन में हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं। तो मानसिक रूप से और दार्शनिक या तो तत्वज्ञान की दृष्टि से भी हम बंधे हुए हैं। मानसिक रूप से यानी साइकोलॉजिकली, और तत्वज्ञान या तो दार्शनिक रूप से यानी फिलोसॉफिकली ऑल्सो हम बंधे हुए हैं। वी आर अंडर बॉन्डेज। और ये बंधन कहाँ हम कैद हुए हैं? इस शरीर के अंदर। जैसे एक कारागृह में हमें रखा गया है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है वह अपने आप को इस कारागृह में बंधा हुआ देख नहीं सकता है। हम तो अभी क्योंकि वेदांत के वर्ग में बैठे हैं, इसलिए हमें पता है कि भाई शरीर है हमारा आत्मा के लिए कारागृह है और उसमें हम कैद हैं। और ये कारागृह सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग साइज का, शेप का है। जो हमें मालूम है, कोई 5.5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, कोई 4.5 फुट का नाटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई टींगड़ो छे, कोई काड़ो छे। अलग अलग प्रकार के कारागृह सबके अपने अपने हैं। और हम उसमें जो चेतना तत्व है, जो शरीर के क्षमा कीजिए, आज मेरे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी है। कैन यू हियर मी? नो। हेलो, कैन यू हियर मी? नो, यस, नो। ओके, आज कुछ गड़बड़ तो है। यानी मेरी जो गुत्थी थी उसका उत्तर मुझे मिल गया कि आज सब लोग स्टैच्यू की तरह क्यों बैठे हैं। तो शायद कुछ आधी जिम्मेवारी आपकी है और आधी मेरे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन के, ऐसा लग रहा है। आज कुछ ऐसा थोड़ा आप બધું ભારે લાગે છે। आई डोंट नो व्हाई। चलो, तो अज्ञानी जीवात्मा जो है वह ऐतरेय उपनिषद में उसके लिए शरीर को एक पिंजड़े की उपमा दी गई है, और उसके अंदर जो पंछी बैठा है उसको आत्मा का स्वरूप, और ये पंछी फिर अपने स्वरूप की पहचान करके फिर वो पिंजड़े को तोड़कर बाहर उड़ जाता है। तो यह जो आध्यात्मिक
बंधन जो है, जो देह अभिमान जिसको हम कहते हैं, बार बार इसके बारे में बात करते हैं, राग द्वेष काम क्रोध वगैरह। और आत्मज्ञान जब भी प्राप्त हुआ तो ये दोनों बंधन, फिजियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल, मानसिक और आध्यात्मिक जो बंधन है, उससे मुक्ति मिलेगी। और ये बंधन से मुक्ति मिली तो क्या होगा? कैवल्यम अश्नुते, कैवल्यम यानी मोक्ष। अश्नुते यानी मिलेगा, प्राप्त करेगा, उसे कैवल्यम मोक्ष प्राप्त होगा। कैवल्यम का अर्थ है नॉन ड्युअलिटी, मात्र केवल, एक ही, ओनली वन। इसलिए संगीता ने अपने बेटे का नाम केवल रखा है। जब भी रखा तभी उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज पता चला कि केवल क्या है। केवल यानी यूनिक, एक ही, नॉन ड्यूअल, दूसरा नहीं, एकलौता। तो ये कैवल्यम, नॉन ड्युअलिटी। मात्र वह और वह उसकी ही इस संसार में अस्तित्व, उसका अस्तित्व है। देयर इज, दूसरा नहीं है उसको, उसके अलावा। दैट इज कैवल्य। और यदि मुझे दूसरे की अनुभूति होती है तो जो दूसरा जो है वह उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो कुछ दूसरा हमें दिखाई देता है वह हमारा ही एक्सटेंशन है। उदाहरण, स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं, बराबर, सब हमारी ही दुनिया है फैलाई हुई, सब अपनी ग्लोरी है, जो भी है, हम अपने आप को ही देखते हैं, हमारे में से ही उत्पन्न हुआ है, हमारे अंदर ही विलस रहा है वो स्वप्न, बराबर। और फाइनली नींद खुल गई तो हमारे में समा जाता है। तो खुली तो आप वही के वही हो गए, यानी आप अपने आप से अलग हैं और स्वप्न में जो आप दिख रहे हैं वो दूसरा कुछ है अलग। तो ऐसा नहीं, सब कुछ अपने अंदर ही चल रहा है। देखने वाला भी हम है, दृश्य भी हम है, दृष्टा भी हम है, और जो प्रक्रिया चल रही है वो भी सब कुछ हम हमारे मन में चल रहा है। सो द प्रोसेस इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन अवर ओन माइंड। दृग दृश्य विवेक, शंकराचार्य जी का, सब कुछ अपने अंदर ही चल रहा है। तो ये चीज जितनी स्वप्न के बारे में सत्य है वैसे ही रियल लाइफ में भी सत्य है। यानी जागृत अवस्था में भी हमें जो ये ड्युअलिटी दिख रही है, जो द्वैत दिख रहा है, वो द्वैत एक्चुअली है नहीं। ये बात जब समझ में आई तो वो कैवल्य, यानी ये मैं हूं और ये मेरा ही सब विस्तार है। क्या दूसरा जो भी है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। કમલેશભાઈ ને હિનાબેન બેઠા છે એટલે આ ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. કમલેશભાઈ પોતે છે, હિનાબેનને કમલેશભાઈ જુએ એટલે કયા સંદર્ભમાં જોશે? એમના પત્નીના સંદર્ભમાં જોશે, બરાબર? તો इन हिज माइंड हिनाबेन साथेनो उनका जो संबंध है वो अपनी पर्सनालिटी का ही एक्सटेंशन है कि वो मेरी धर्मपत्नी है, राइट? यानी वो उनको दूसरा नहीं. अच्छा, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, चलो थोड़ा वाइडर एग्जांपल लेते हैं. तो मेरे मन में जब भी मैं आपके बारे में सोचूं तो क्या बात आएगी? आप सब मेरे साध्यायी हैं. अल्टीमेटली क्या हुआ? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई थॉट. यानी आप सबको मैं देख रहा हूँ, ये मेरी मानसिकता की वजह से देख रहा हूँ.
यानी इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई थॉट्स। तो अल्टीमेटली है क्या फॉर ईच वन ऑफ अस? कैवल्य, अहम, मैं ही हूँ आत्मा के लेवल के ऊपर। शारीरिक लेवल के ऊपर हमारे अलग अलग स्वरूप है। मैं किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का ये हूँ, किसी का वो हूँ, जो भी है। लेकिन आई एम यूनिक, मैं अकेला कैवल्य हूँ, जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं इन शॉर्ट। तो जो भी दूसरा दिखाई देता है, जैसे स्वप्न में दिखाई देता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी जो भी दूसरा दिखाई देता है वह हमारा ही स्वरूप है। शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम लिखा था, बराबर, तो हमको मालूम है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। और उसमें भी उन्होंने फाइनली कहा था कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभो व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अभी पता नहीं उनको निर्वाण षटक, वो 6 श्लोक का वो षटक बनाकर कुछ संतोष नहीं हुआ होगा, तो इसी विषय के ऊपर उन्होंने 10 श्लोक की भी लिखा है। और 10 श्लोक की पे अल्टीमेटली उसका सार यही है कि भाई मैं परमात्मा स्वरूप हूं। तत्शिव केवलोहम। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब हम गहरी सोच नहीं करते और ऊपर ऊपर से जब भी हम देखते हैं तो सभी चीज़ अपनी अपनी जगह पर दिखाई देती है, द वे इट इज़ देयर। यानी कि सारी जो ड्यूअलिटी हमारे सामने जो द्वैत दिखाई दे रहा है वो बराबर रियलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम उसके ऊपर मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अदृश्य हो जाती है और फिर मैं ही अपना आत्मस्वरूप से ही रहता हूँ। बाकी शिव केवलः तदेको वासित शिव केवलोहम। और जिस दिन इस बात की हमें प्रतीति हो जाएगी, उस दिन शास्त्र, वेद, वेदांत, गुरु सब अदृश्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वह हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। फिर देयर इज नथिंग एल्स अदर देन दैट। और तभी वहाँ का जो आनंद है, जिसको हम निजानंद कहते हैं ना, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स। आप अपने अंदर ही खोए हुए हैं और उस आनंद की मस्ती में ही हैं आप। तो शास्त्र, शास्त्रा, टीचर, गुरु, सब, न शास्त्रम न शास्त्रा, सब कुछ, न शिक्षा, सब डिसअपियर हो जाता है। और बाकी क्या बचता है? तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम, मैं ही हूँ, शिव का स्वरूप हूँ। तो ये कैवल्यम अश्नुते। तो शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के साथ आत्मस्वरूप का हमें परिचय देना शुरू किया। अभी इस आत्मस्वरूप को और भी उजागर करेंगे, जिसके बाद हम अगले गुरुवार से शुरू करेंगे। तो आज इतना काफ़ी है। हाँ, बस हो गया। क्या राजी थे क्या बोल? ये विवेक चूड़ामणि का सेशन कुछ अजीब सा है। આવવો પણ છે, ન આવ્યા વગર હાલતું નથી, એટલે જેવું બંધ થાય એટલે રાજી બી થઈ ગઈ કે બસ હવે બહુ થયો, એટલે આજે પ્રાર્થના કરતે
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, अगले श्लोक के साथ आत्मस्वरूप के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।